धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ एक बार फिर आपके समक्ष है। आज मैं चर्चा करना चाहता हूं जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने एक 2006 का नोटिफिकेशन उसको एक्सप्लेन किया है इन डिटेल, ताकि कुछ जो उसमें गलतफहमियाँ थीं वो दूर की जा सकें। ये नोटिफिकेशन जो है ये बताता था कि जब चीफ मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर किसी ज़िले में जाएं तो उनको कौन रेस्ट हाउस में रिसीव करने के लिए उपस्थित होगा और कौन नहीं होगा। पिछले कुछ सालों से इसका पूरी तरह से जो कानून है या जो नोटिफिकेशन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, और देखा ये जाता है कि भाई कई दफ़ा कोई डिप्टी मिनिस्टर भी आता है तो वो ये उम्मीद करता है कि सारे ज़िले के जो ऑफिसर हैं, डिप्टी कमिश्नर, एसपी, उसके वहाँ प्रेजेंट हों, उनको रिसीव करें। इस सारी चीज़ को देखते हुए पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने इस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन किया है और ये बताया है कि भाई आप अब जब भी कभी किसी ज़िले में चीफ मिनिस्टर जाएंगे तो उनको डिप्टी कमिश्नर, एसपी और उस महकमे के ऑफिसर ही होंगे जिसके लिए मुख्यमंत्री वहाँ जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर कोई डिप्टी मिनिस्टर या मिनिस्टर जाता है तो उसके लिए भी उन्होंने प्रोटोकॉल बताया है कि कौन कौन वहाँ प्रेजेंट होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ज़िले के ऑफिसर जो हैं वहाँ प्रेजेंट हों और अपना सारा ऑफिस का काम छोड़ के वहाँ हाज़िरी भरें। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने इसमें ये एक्सप्लेन किया है कि कोई भी एमएलए अपना ओपन दरबार, जिसको खुला दरबार कहते हैं, वो नहीं लगा पाएगा। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि लोगों की ग्रीवेंसेस सुनने के लिए हर महीने एक दिन फिक्स है जिसमें ग्रीवेंसेस कमेटी, रिड्रेसल कमेटी जो होती है उसकी मीटिंग होती है और उस मीटिंग को कोई सीनियर मिनिस्टर प्रिजाइड करता है। तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक की जो भी कोई कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं उसका समाधान उसमें होता है और उसमें उस कमेटी में सारे ऑफिसर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा उनका ये कह देना कि भाई कोई एमएलए अपने तौर पे सारे अफसरों को बुला के अपने पीए या सेक्रेटरी के साथ बुला लेते हैं, जिसकी वजह से एक तो दफ्तरों के कारोबार रुक जाता है, काम रुक जाता है, और दूसरा ये पाया गया है कि कुछ एमएलए अपने वोटरों को रुझाने के लिए भी इस तरह का काम कर देते हैं। कुछ अफसर्स को बुला लेते हैं, किसी को डांट पड़ जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। तो अब इस नोटिफिकेशन जो नया आया है इसके मुताबिक कोई एमएलए इस तरह का कोई खुला दरबार बुलाकर अफसरों को नहीं बुला पाएगा। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी एमएलए को किसी दफ्तर में किसी अफसर से मिलने के लिए ज़रूरी है तो वो वहाँ जा सकते हैं और अपना कार्य, अपने पब्लिक का कार्य वहाँ बता सकते हैं और उसका समाधान करवा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर के लिए प्रोटोकॉल जो है वो फिक्स किया है। तो इसी प्रकार उन्होंने ये बताया है कि ज़िले लेवल पर तो एक मंत्री आता है ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग करने के लिए, जिसमें वहाँ के एमएलए और एमपी भी प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार सब डिवीज़न पे जो ओपन दरबार हुआ करेगा उसको ज़िले का डिप्टी कमिश्नर प्रिजाइड करेगा
और उस जगह का या उस इलाके का एमएलए जो है उसको इनवाइट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें तो उन्होंने लिख दी, लेकिन मैं एक चीज़ नहीं समझ पाया कि किसी सब डिवीज़न में अगर कोई एमएलए मंत्री हो तो क्या वो मंत्री प्रिजाइड करेगा या डिप्टी कमिश्नर प्रिजाइड करेगा, ये बात नहीं बताई गई। और पिछले दिनों हम देख भी रहे हैं कि हमारे होम मिनिस्टर अनिल विज जी हैं, वो अम्बाला में अपना ओपन दरबार लगाते हैं और उसमें तरह तरह के वो ऑर्डर भी निकाल देते हैं। कई बार तो पुलिस के अफसरों को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया उस दरबार से ही सीधा। इसी प्रकार और भी कई विधायक हैं रूलिंग पार्टी से या अपोजिशन के भी, जो इस तरह का ओपन दरबार कभी ना कभी लगा लेते हैं, जिससे लोगों का काम तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन ऑफिसर जो हैं वो ये फील करते हैं कि उनका जो स्टेटस है उसको इग्नोर किया जाता है और उनका स्टेटस कम होता है। शायद इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने ये डिसीजन लिया और इसको प्रॉपरली सर्कुलेट भी किया और ये कह के किया कि इसको पूरी तरह से लागू किया जाए। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।